राधे राधे दोस्तों, दीपा की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आई होप आप सब खुश होंगे, हेल्दी होंगे और विंटर्स में अपना ढेर सारा ध्यान भी रख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज आप बैकग्राउंड में देख रहे हों कि मैं अपने लड्डू गोपाल के साथ में हूँ। तो जी हाँ, आज मैं भगवान की सेवा बताऊंगी कि मैं किस तरीके से अपने लड्डू गोपाल को जगाती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ। तो आज मैं सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लड्डू गोपाल के मंदिर में मैं क्या क्या करती हूँ। तो देखिए, मैंने अपने लड्डू गोपाल को जगा दिया है और इनको इस समय पड़ रही है सर्दी, तो मैं इनको कंबल उड़ा करके और अच्छे से स्वेटर वगैरह पहना करके सुलाती हूँ और बहुत लाड़ से इनको सुबह से जगाती हूँ। क्योंकि जैसे हम अपने छोटे से बच्चे को, बाल गोपाल को करते हैं ना, सुलाते हैं, बिल्कुल सेम ऐसी ही सेवा इनकी भी करनी पड़ती है। मतलब अपने छोटे बच्चे की तरह इनको पैम्पर करना पड़ता है, इनसे लाड़ करवाना पड़ता है। क्योंकि कहते हैं ना कि जैसी हम लोग भावना रखते हैं वैसे वो हमें दिखाई देने लगते हैं। तो लड्डू गोपाल के साथ, मेरे साथ तो हमेशा यही होता है कि मैं अगर परेशान होती हूँ तो वो कभी मेरे बच्चे बन जाते हैं, कभी मेरे पिता जैसे। मुझे मतलब वहाँ पर इतनी एनर्जी फील करती हूँ। अगर मैं परेशान हूँ कभी भी, तो मुझे हर तरीके से हर समस्या का सॉल्यूशन वहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने अपने लड्डू गोपाल के जितने भी पूजा में बर्तन लगते हैं उनको मैंने पीताम्बरी से साफ़ कर लिया है और उनको नहाने वाले जल को मैंने गर्म कर लिया है। क्योंकि उनको गुनगुने पानी से नहलाएंगे, क्योंकि सर्दी है। तो जैसे हम अपने बच्चों के लिए गुनगुना पानी करते हैं नहलाने के लिए, तो वैसे ही लड्डू गोपाल को भी मैं गुनगुने पानी से ही नहलाती हूँ। और लड्डू गोपाल को क्योंकि गायों से बड़ा लगाव था, तो यहाँ मैं उनके पास में गौ माता को ज़रूर रखती हूँ, जिससे वो कभी उनका मन हो खेलने का तो गौ माता के साथ वो खेल सकते हैं। और यहाँ लक्ष्मी माता है मेरे मंदिर में, और अन्नपूर्णा माता ये आपको दिख रही होंगी, तो ये अन्नपूर्णा माता भी रखती हूँ। और छोटी छोटी जो मेरी मम्मी भी तीर्थ गई थी, तो वहाँ से जो भी मूर्ति वगैरह लाती हैं, तो उन्होंने जो भी मुझे दी थी वो मैंने इस मंदिर में अपनी स्थापित कर ली हैं। और ये मैं 4 धाम यात्रा पे गई थी, तो यहाँ से छोटे छोटे ये एटीएम केदारनाथ और बद्रीनाथ के ये एटीएम वहाँ मुझे मिले थे, तो वो मैंने रख लिए थे। मैं अपने मंदिर में एक शंख भी रखती हूँ। कहा जाता है कि विष्णु भगवान का ये मतलब उनको बहुत ज़्यादा प्रिय था, तो ज़रूर रखना चाहिए। और मुझे ज़्यादा तो जानकारी नहीं है, लेकिन जितना पता है या मैंने सुना है या मम्मी लोगों का अपनी देखा है या मैंने अपने ससुराल में जो भी देखा है, तो उस तरीके से ही मैं पूजा कर लेती हूँ। यहाँ एक छोटा सा डमरू भी रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पर है मेरे शिव जी, और शिव जी को डमरू बड़ा पसंद है, वो उनके साथ में ही रहता है। तो यहाँ पर मैं एक डमरू भी अपने मंदिर में ज़रूर रखती हूँ। और यहाँ मैंने छोटे छोटे से डेकोरेटिव आइटम भी लगा रखे हैं भगवान के मंदिर को सजाने के लिए। ये शुभ लाभ की दोनों तरफ ये हैंगिंग लगा रखी है। ये आप देख रहे होंगे, ये छोटे छोटे से कैंडल होल्डर। तो इनको जैसे कोई त्यौहार होता है या नॉर्मली जब कभी मन होता है, तो इसमें कैंडल लगा करके मैं जला लेती हूँ या दिया रख के। और ये देख रहे होंगे आप, ये तस्वीर ये मेरी 4 धाम यात्रा पे जब गई थी तो वहाँ से लेकर के आई थी। और इसमें केदारनाथ जी, बद्रीनाथ और गंगोत्री, यमुनोत्री, ये चारों धाम की तस्वीर है। और यहाँ पर मैंने छोटी सी ग्रीन ग्रास लगाई है, ये आप देख रहे हैं। कैम्फर डिफ्यूज़र है, ये भी रखती हूँ। भगवान के मंदिर में मैं गंगा जल रखती हूँ। ये आप तेल देख रहे होंगे, तेल भी रखती हूँ। भगवान को नहाने के बाद उनको लगाती हूँ। और यहाँ पर देखिए भगवान की बत्ती का डब्बा और प्रसाद का भी डब्बा। मैं डेली उनके लिए कभी जब बन पाता है तो ताज़ा प्रसाद लगा देती हूँ, नहीं तो ये ड्राई फ्रूट का प्रसाद लगा देती हूँ। और उनके मंदिर में एक धूप कपूर ये सब भी रखती हूँ। और ये देखिए, ये एक धार्मिक ग्रंथ है हमारे हिंदू धर्म का, श्री रामचरितमानस, तो वो ज़रूर मैं रखती हूँ, क्योंकि वो मैं डेली शाम को पढ़ती हूँ। मॉर्निंग में तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन शाम को मैं 1 या 2 दोहे ज़रूर पढ़ती हूँ अर्थ वाले, जिससे मुझे समझ आ सके। और ये देखिए भगवान के कितने ढेर सारे कपड़े हैं। और कहते हैं ना कि हमारी अकेली गृहस्थी नहीं होती, जो लड्डू गोपाल है उनके मंदिर में भी देखिए कितना सामान होता है, उनकी भी कितनी गृहस्थी होती है, कितना सामान होता है। और फिर मैं अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराऊंगी। और यहाँ पर देखिए, मैं जब भी स्नान कराते हैं तो उसके पहले कुछ ये धूप वगैरह जला करके रख लें, जिससे मंदिर एकदम महकता रहता है और सुगंधित रहता है, एकदम खुशबू आती रहती है। और वैसे भी मंदिर में अगर हम बैठ जाते हैं ना, तो इतनी पॉजिटिव वाइब्स फील होती हैं। आप चाहे घर का मंदिर हो या आप मंदिर कहीं बाहर जा रहे हो, कहीं पर भी आप एक चीज़ नोटिस हमेशा करेंगे कि आप कितने भी परेशान हों, कितने भी दुखी हों, अगर आप जा कर के अपने भगवान के सामने
थोड़ी देर के लिए बैठते हैं ना और उनसे अपनी परेशानियां कहते हैं तो सारी परेशानियां ऐसा लगता है जैसे वो हमारी परेशानियां सुन रहे हैं और उसका सॉल्यूशन भी हमें वहीं मिल ही जाता है। मेरे साथ पर्सनली मैंने हमेशा नोटिस किया है कि जब भी मैं परेशान होती हूँ तो मैं अपने लड्डू गोपाल के पास आकर बैठ जाती हूँ, तो कभी वो मेरे बच्चे की तरह मुझे मेरे बच्चे की तरह वो मुझे प्यार करते हैं, लाड़ करते हैं, और कभी वो मेरे पिता बन जाते हैं। मतलब वो कहते हैं ना परमेश्वर ये परम पिता हैं, तो कभी मेरे बच्चे की तरह बन जाते हैं, कभी मेरे पिता की तरह, वो परमेश्वर की तरह, मतलब उनको जिस रूप में मैं देखना चाहती हूँ वो उस रूप में मुझे नज़र आते हैं। क्योंकि जब भी मैं परेशान होती हूँ तो मैं अपनी परेशानी किसी से नहीं कहती, लेकिन हाँ मंदिर में आके ज़रूर बैठती हूँ उनके सामने। कभी कभी मन इतना दुखी हो जाता है कि उनके सामने रोने का भी मन करता है, तो रो भी सकते हैं। और किसी के सामने अपनी परेशानी आप कहेंगे ना तो सामने वाला मजाक उड़ाएगा, लेकिन केवल यही एक जगह है जहां हम हर परेशानी बेझिझक कह सकते हैं। और मैं हमेशा मैंने नोटिस किया है कि यहीं पे अगर मैं थोड़ी देर भी उनके पास आकर बैठती हूँ ना तो मुझे यहीं पर अपनी हर समस्या का हल मिल जाता है। मैं कई बड़ी बड़ी परेशानियों में जब पड़ जाती हूँ, कई बार ऐसा हुआ है कि मैं ऐसी परेशानियाँ जिसका मुझे कोई सॉल्यूशन समझ में नहीं आता है, तो बस मैं अपनी सारी परेशानियां इन्हीं लड्डू गोपाल से कह देती हूँ और झटपट मुझे सच में वहीं से सॉल्यूशन भी मिल जाता है। तो इस तरीके से मैंने अपने जितने भी भगवान थे मंदिर में उनको स्नान करा दिया, उनको वस्त्र पहना दिए हैं। और अब मैं ये 1 लोटा जल शिव जी को ज़रूर जो शिवलिंग होता है उसमें चढ़ा देती हूँ। और मेरे घर में ही लगा हुआ है समी पत्र का पौधा, तो उससे मैं समी पत्र भी भगवान को चढ़ा देती हूँ। शिव जी को समी पत्र बहुत प्यारा है, जैसे उन्हें बेलपत्र सब लोग चढ़ाते हैं, तो बेलपत्र अवेलेबल नहीं है तो समी पत्र ज़रूर चढ़ा देती हूँ। और देखिए मेरे लड्डू गोपाल का अब मैं कर रही हूँ श्रृंगार। और लड्डू गोपाल को मैं जब भी मेरा मन होता है, वह डेली तो नहीं कर पाती इस तरीके से, लेकिन हाँ संडे को मैं मेक श्योर हो जाती हूँ कि उनको ज़रूर तैयार कर दूँ। देखिए कितने प्यारे से लग रहे हैं, उनको मैंने तिलक वगैरह लगा करके उनका श्रृंगार कर दिया है। और यहाँ पर अब मेरे लड्डू गोपाल का हो चुका है पूरा श्रृंगार। तो अब मैं इसके बाद इनको माला वगैरह पहना दूँगी, इनका मुकुट लगा दूँगी, और सारे मंदिर में जितने भी भगवान हैं सबको माला वगैरह पहना करके मैंने मुकुट जितने भी भगवान को लगाना होता है उनको मैं लगा देती हूँ। और अब मैं इनको समीपत चढ़ा दिया है, चावल चढ़ा दिए हैं, और अब मैं इनकी आरती करूँगी। और मैंने आज बनाई थी लड्डू गोपाल के लिए प्रसाद में खीर, साबूदाने की खीर। तो मैं जब भी संडे होता है तो वह मैं ज़रूर कुछ ना कुछ ताज़ा नाश्ता बना देती हूँ। डेली तो नहीं हो पाता, लेकिन संडे को मैं ज़रूर बना देती हूँ। और इस तरीके से मैं अपने लड्डू गोपाल की पूजा करती हूँ। और आपको मेरे लड्डू गोपाल की छवि कैसी लगी, कैसे लग रहे हैं, और आप किस तरह से पूजा करते हैं, आप मंदिर में क्या क्या कौन कौन से सामान रखते हैं, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने हाथ से जो मैंने गाजर का हलवा भी बनाया था वो भी मैं खिला रही हूँ। और मैं 7-8 दिन के लिए इकट्ठा प्रसाद बना के रख लेती हूँ। जैसे हलवा वगैरह तो ऐसा है कि 8 दिन चल ही जाता है, तो इस तरीके से मैं प्रसाद उनका बनाकर रख लेती हूँ। और मेरा ब्लॉग कैसा लगा, किसी भी वजह से अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट।